गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि पाइरोल बनाने के मेथड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मेथड टू सिंथेसाइज पाइरोल। पाइरोल बनाने की विधियां आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, लेकिन लास्ट क्लास वाली जो रिएक्शन थी वो सिंपल रिएक्शन थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, नेम रिएक्शन है। ठीक है, तो नेम रिएक्शन क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको उसको डायरेक्टली पूछी जा सकती है, आपको वो अच्छे से आनी चाहिए विद मैकेनिज्म। ठीक है, तो पहली जो हमारा मेथड है पाइरोल सिंथेसिस का। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाइरोल जो है उसके लिए उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, ताकि हम क्या करें, अगर कोई मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो हमें डायरेक्टली वो बनाना आना चाहिए कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके लिए हमारे पास कंपाउंड क्या क्या चाहिए। तो ये हमारा क्या है, पाइरोल है। ठीक है, हमें क्या देखना है कि हमें लास्ट में सिंथेसाइज क्या करना है, इस पाइरोल को सिंथेसाइज करना है। ठीक है, लास्ट में हमें क्या करना है, पाइरोल बनाना है। पाइरोल की हमारी स्ट्रक्चर इस तरह से होगी। ठीक, पहला जो हमारा मेथड है वो है पोल नोड सिंथेसिस। ठीक है, पहला जो मेथड है वो क्या ले रहे हैं हम, पोल नोड सिंथेसिस। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नेम है, साइंटिस्ट के नेम पर इसे नेम रिएक्शन दिया है, पोल नोड संश्लेषण। ठीक है, ये पहला मेथड है। इसके अंदर क्या होता है कि हम अगर कोई भी डाई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, कोई भी बाई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, तो बाई कार्बोनिल कंपाउंड की अगर हम अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, पाइरोल बनेगा। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, बाई कार्बोनिल कंपाउंड लेना है कोई सा। ठीक है, अब बाई कार्बोनिल कंपाउंड कोई सा भी का मतलब क्या है कि आपके पास क्या हो, दो कार्बोनिल कार्बन हो। ठीक है, बनाना आपको क्या है, आपको पाइरोल बनाना है। यानी आपको क्या चाहिए कि एक नाइट्रोजन है और बाकी के चार कार्बन है, तो हमारे पास एटलीस्ट क्या हो, इन कार्बोनिल के साथ मिलाकर चार कार्बन होने चाहिए, ऐसा हम बाई कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है कि हमें बनाना क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल लेते हैं। तो हमने क्या किया, बाई कार्बोनिल कंपाउंड लिया। अब ये क्या है, चौथी वैलेंसी में आप कुछ भी ऐड कर दो। ठीक है, ये हमारा क्या है, बाई कार्बोनिल कंपाउंड है। ये हमारे पास दो कार्बोनिल यौगिक है। ठीक है, और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे सिंपल किसके साथ, अमोनिया के एक मोलिक्यूल के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, अमोनिया के एक मोलिक्यूल के साथ। ठीक है, ये चीज याद रखना कि बाई कार्बोनिल के बीच में हमेशा हम दो कार्बन लेंगे, यानी ये टोटल चार कार्बन और एक नाइट्रोजन मिलके हमारा पाइरोल बनाएगा। अगर आप बीच में कार्बन कम लेते हो तो आपका पाइरोल नहीं बनेगा। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा लेना है, बाई कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा लेना है जहां पर आपके चार कार्बन की ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। ठीक है, इसके बाद में कार्बोनिल कार्बन के बाद में कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, दैट डजेंट मैटर कि आपका ये ग्रुप कौन सा है। ठीक है, अब करना क्या है, ये बाई कार्बोनिल कंपाउंड लिया, इसके अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किस तरह से होगी कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उसका कार्बन हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उस पर हमेशा क्या होता है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है, आंशिक धन आवेश होता है। तो यहाँ पर अमोनिया का जो मोलिक्यूल है वो क्या करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करता है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर का अटैक करवाता है किसके ऊपर, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। कोई भी एक कार्बोनिल कार्बन पे ये करवा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अमोनिया का सॉरी नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है किसके ऊपर, कार्बोनिल कार्बन पर, जिस पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कार्बन की वैलेंसी जो है, संयोजकता जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटता है, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं जिस पर, ऑक्सीजन पे, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो आपका जो पहला स्टेप होगा उसके अंदर क्या होगा कि एक कार्बन के साथ एक अमोनिया का नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएगा। ठीक है, जब नाइट्रोजन कार्बन के साथ जुड़ता है तो नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि नाइट्रोजन है, वैलेंसी इसकी तीन होती है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन होते हैं, तीन ही बॉन्ड बना सकता है। चौथा बॉन्ड अगर ये बनाता है तो ये क्या करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन जब इस कार्बन कार्बन के साथ जुड़ेगा तो अमोनिया के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हम वहां से क्या करेंगे, H+ को बाहर निकाल देंगे।
ठीक है, H+ को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, देखो पहला जो स्टेप है हमारा उसमें क्या बना, ये बाई कार्बोनिल कंपाउंड में से हमने एक कार्बन पर एमीन जोड़ा, एक यहाँ पे क्या आ गया O नेगेटिव और ये R डैश। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से H+ को निकाला, ये H+ कहाँ पे आके जुड़ेगा, इस O नेगेटिव के साथ आके जुड़ जाएगा, यानी हाइड्रोक्सी बना देगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ। इस रिएक्शन को मैं दोबारा लिख रही हूँ एक बार, देखो होगा क्या, जैसे हमने बाई कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ठीक है, ये इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, अमोनिया के साथ, ये लोन पेयर है, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूटेगा, इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये किस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ये आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा कि अमोनिया का मॉलिक्यूल एज एमीन ये जुड़ेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और इस कार्बन पे क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप OH बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये नाइट्रोजन के पास फिर से अब एक लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा दूसरे वाले कार्बोनिल कार्बन पे, और इसका जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किससे, ऑक्सीजन पे। ठीक है, और नाइट्रोजन जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसकी वैलेंसी फिर से बढ़ जाएगी, 4 बॉन्ड बना लेगा, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ से एक H+ बाहर निकलेगा, और ये H+ कहाँ पे आके जुड़ जाएगा, इस O नेगेटिव के साथ आके जुड़ जाएगा। ये आपका क्या होगा, सेकंड स्टेप, जिसके अंदर क्या होगा, आपकी एक तरह से पाइरोल रिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, देखो इस तरह से। ठीक है, ये हुआ आपका सेकंड स्टेप। अब क्या होगा, आपको देखो पाइरोल रिंग बनानी है, आपके पास ये बना हुआ है, क्या डिफरेंस है, यहाँ से हम क्या करें, डबल बॉन्ड चाहिए इन दोनों कार्बन के बीच में, तो हम क्या करेंगे, एक एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे। इधर वाला दिखाई नहीं दे रहा, दोबारा लिख लूँ मैं इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, क्या बनेगा, देखो CH2 यहाँ पे ये OH, इसके ऊपर R, इसके साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी, और ये R, और ये N, ये बनता है। ठीक है, इसमें ये बनेगा। अब हमें क्या चाहिए, जब भी हमें पाइरोल बनाना है, तो पाइरोल की स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, दो जल के अणु बाहर निकालेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और आपकी क्या सिंपल क्या बन जाएगा, पाइरोल रिंग बन जाएगी, जो कि सब्स्टिट्यूटेड है, प्रतिस्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से दो वाटर मॉलिक्यूल आपके बाहर निकल जाएंगे, कैसे, ये OH माइनस और इसका एक हाइड्रोजन। ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन और इसका OH माइनस, और आपके पास क्या बनेगा, ये CH। ठीक है, ये आपकी बन गई कौन सी, पाइरोल रिंग, जो कि क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है, प्रतिस्थापित, यानी ये क्या बना, प्रतिस्थापित पाइरोल। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल यहाँ पर हमारा ये बन गया। ये हमारा क्या है, पहला मेथड कौन सा है, ये पोल नोड सिंथेसिस। आपको करना क्या है, सबसे पहले बाई कार्बोनिल कंपाउंड लेना है। ठीक है, कोई भी बाई कार्बोनिल कंपाउंड लेना है। ठीक है, द्विकार्बोनिल यौगिक जिसके अंदर आपके पास दो कार्बोनिल कंपाउंड हो, और जिसके बीच में आपको मिनिमम 2 नंबर के एल्केन के 2 कार्बन लेने हैं। ठीक है, ताकि हमारा ये जो पूरा रिंग है कार्बोनिल कार्बन तक, ये 4 कार्बन की बने, और बीच में हम एक अमोनिया के मोलिक्यूल से यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं, जो आपका पाइरोल बनता है। ठीक है, सिंपल सा है, क्या करना है, अमोनिया में नाइट्रोजन का अटैक करवाना है दोनों ही कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ये दोनों के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और अमोनिया में से दो H2 के मोलिक्यूल निकल के कहाँ पे जुड़ जाएंगे, इन दोनों O नेगेटिव पे जाके जुड़ेंगे।
ठीक है। और इनको हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में, H2O की फॉर्म में दो मॉलिक्यूल आपके बाहर निकाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पाइरोल बन जाएगा, जो कि क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड होता है, प्रतिस्थापित पाइरोल यहाँ पर ये बनता है। ठीक है, ये आपका क्या था, पहला मेथड था जो क्या बनाता है, सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल बनाता है। ठीक है, सिंपल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे H भी ले सकते हो, अगर यहाँ पे R और R डैश की जगह आप H लेते हो तो वो क्या बन जाएगा, आपका पाइरोल बन जाएगा, नॉट सब्स्टिट्यूटेड, सिंपल आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाइरोल फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, पहला मेथड है जिसे क्या बोलते हैं हम, पोल नोड सिंथेसिस। ठीक है, अब दूसरा मेथड भी इसका मिलता जुलता ही है। ठीक है, उसका नाम क्या है, नोर पाइरोल सिंथेसिस। ये पोल नोर था, वो नोर पाइरोल सिंथेसिस है। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट के नाम है, उनके नाम पे ही रिएक्शन का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, नोर पाइरोल सिंथेसिस में क्या करते हैं हम, एसिटो एसिटिक एस्टर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है आपका, वो होता है एसिटो एसिटिक एस्टर। अब उसकी स्ट्रक्चर बनाओ, एसिटो एसिटिक एस्टर की क्या होती है। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, और आपकी इससे रिएक्शन जो है किससे करवानी है, नाइट्रस अम्ल के साथ। ठीक है, नाइट्रस अम्ल क्या होता है, HNO2। ठीक है, नाइट्रस, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, नाइट्रस अम्ल होता है HNO2। जब भी इसकी रिएक्शन एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ हम करवाते हैं तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलेगा, और ये जो कार्बन है एसिटो एसिटिक एस्टर के अंदर, ये जो मिथाइलिन ग्रुप होता है जो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में आता है, वो क्या होता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है, सक्रिय मिथाइलिन समूह होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं इस कार्बन के ऊपर, ये क्या होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत आसानी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, इसके ऊपर हमेशा रिएक्शन होती है। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में इनोलेट केमिस्ट्री के 2 लेक्चर दिए थे, है ना, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि इनोलेट फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इनोलेट किसका बनता है, इनोलेट कौन सा स्थाई होता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये जो H निकालते हैं, और इस H को निकालने से इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आता है, उससे जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनोलेट, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल किस वजह से होता है, क्योंकि उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये ऑल्टरनेट किसके साथ है, इस डबल बॉन्ड के साथ और इसके साथ। ठीक है, तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है किसी भी नेगेटिव चार्ज के या पॉजिटिव चार्ज के किसी भी आवेशित मॉलिक्यूल की, तो वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब भी हम नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रस एसिड को खोल के जब लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, इस एक्टिव मिथाइलिन का हाइड्रोजन और इसका OH माइनस, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है, और ये N डबल बॉन्ड O जो है ये जुड़ जाएगा इस कार्बन के। ठीक है, और ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रो एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, ये नाइट्रो एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है, पहला स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको एक और एसिटो एसिटिक एस्टर का मॉलिक्यूल लेना है, एक ये मॉलिक्यूल लेना है, और इसकी रिएक्शन करवानी है अमोनिया के साथ। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस
नाइट्रो ग्रुप का हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं। नाइट्रो ग्रुप का जब भी अपचयन होता है तो क्या बनता है, नाइट्रो ग्रुप का एन डबल बॉन्ड ओ का जब भी रिडक्शन होगा, अपचयन होगा, क्या बनेगा, एन डबल बॉन्ड ओ, रिडक्शन करवाओगे क्या बनेगा, अपचयन जब भी करवाते हैं तो हाइड्रोजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन आके जुड़ता है, तो यहाँ पे एमीन बनेगा NH2। जब भी हम जल अपघटन करवाते हैं इसका, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप हमेशा दूसरे वाले ग्रुप की तरफ जाता है, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे जुड़ेगा इस नाइट्रोजन पे, और नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, यानी दोनों बॉन्ड जब ऑक्सीजन के तोड़ देंगे, तो वहां पे क्या बनेगा, एमीन बनेगा। तो अगर हम इसका क्या करते हैं, रिडक्शन या अपचयन, और इसका अपचयन जो है वो हम करते हैं जिंक की प्रेजेंस में, मेटल की उपस्थिति में, ठीक है। मेटल क्या होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। और ये जो मेटल लेते हैं हम, ये एसिडिक मीडियम में लेते हैं, अम्लीय माध्यम में लेते हैं, जो कि वीक एसिड होता है, एसिडिक एसिड लेते हैं, ठीक है। इसका रिडक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, इसका एमीन बनेगा, NH2, ठीक है। अब क्या है, जब हमें पाइरोल रिंग बनानी है तो हमें बाहर से नाइट्रोजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम इसी का यूज करेंगे, एमीन का। रिएक्शन करवाएंगे दूसरे एसिटो एसिटिक एस्टर के मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन कब करवाएंगे, जब हम क्या करें, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसका हम क्या बनाएं, इनोलेट या फिर इनोल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, कीटो, जिसमें C डबल बॉन्ड O है, हमें क्या करना है, इसका इनोल फॉर्म बनाना है। इनोल फॉर्म कब बनता है, जब आपका हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाए, इसके ऊपर इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका इनोलेट बनाना है, ठीक। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर हम दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे और इस मॉलिक्यूल का इनोलेट बनाएंगे। जैसे ये हमारा मॉलिक्यूल था, इसके साथ एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका इनोलेट बनाना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इनोलेट बना रही हूँ। क्या करना है, ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर करना है इसके ऊपर, और ये दो, ठीक है। ये इनोल फॉर्म बन गया हमारा, सॉरी इनोलेट बोल रही हूँ, इनोल फॉर्म बनाना है, ठीक है। ये क्या है, इनोल फॉर्म बन गया है हमारा, ठीक। अब इसकी रिएक्शन करवानी है दूसरे एसिटो एसिटिक एस्टर के मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन वो भी किस तरह से करवानी है, कि उसका भी हम इनोल बनाएंगे, ठीक है। दूसरा एसिटिक एस्टर ये इस तरह से, ठीक है। इसका भी हमें क्या करना है, इनोल बनाना है। इनोल कैसे बनाएंगे, ये हाइड्रोजन लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों मॉलिक्यूल की आपस में रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, एक कार्बन के साथ जुड़ेगा। कौन से एक कार्बन के साथ जुड़ेगा, जिसके ऊपर मान लो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है, एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक, ये आपका हाइड्रोक्सी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी ये नाइट्रोजन जुड़ गया किसके साथ, इस कार्बन के साथ, ठीक। अब क्या, जब नाइट्रोजन इस पे जुड़ा तो नाइट्रोजन का वैलेंसी बढ़ गई, तो हमने यहाँ से क्या किया, एक H+ को बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड है, इस कार्बन की भी वैलेंसी बढ़ नहीं रही है, क्योंकि हमने OH- बाहर निकाल दिया। हम क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करेंगे और इसका बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, इस वाले कार्बन का, ठीक है। इसको उल्टा करके लिख लें, ज्यादा इजी रहेगा। इस पे OH है, ठीक है, इस तरह से उल्टा लिख दिया इसको। अब क्या करना है कि ये तो आपका OH- बाहर निकल गया, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा और ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, इस कार्बन के साथ,
यानी हमने क्या किया कि ये जो कार्बन है ये बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, यहाँ से एक OH माइनस बाहर निकलेगा, तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी। कैसे? एक ये कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा नाइट्रोजन, पांचवा कार्बन, यानी 5 कार्बन की हमारे पास क्या बन गई? रिंग बन गई। और इसके ऊपर क्या हुआ? ये NH का मोलिक्यूल जुड़ा। NH का क्यों जुड़ा? क्योंकि ये NH2 जब इसके साथ जुड़ेगा तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हम H+ को बाहर निकालेंगे तो सिर्फ क्या बचा? NH बचा। ठीक है, तो ये पूरी क्या बन गई? साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इसको आप बनाओ। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये हमारा ब्रेक नहीं हुआ है अभी भी, है ना, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। इसके साथ है नाइट्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, और इसके साथ ये क्या है? CH, और ये आपका पूरा आगे का मोलिक्यूल C2H5, और इससे इसके आगे का मोलिक्यूल C डबल बॉन्ड C2H5। ठीक है, और ये बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? इसके साथ। यही स्ट्रक्चर है। CH3 है, C डबल बॉन्ड C है, और इसके साथ आ गया एस्टर का मोलिक्यूल है। ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट करके चलना। नाइट्रोजन जुड़ा है इसके साथ एक क्या जुड़ा हुआ है? CH3। ठीक है, एक हाइड्रोक्सी हमने निकाल दिया, ये डबल बॉन्ड हमने तोड़ दिया, इस कार्बन को जोड़ दिया इस वाले कार्बन के साथ, और इसके आगे आगे एसिड एस्टर वाला मॉलिक्यूल ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, C2H5 इस तरह से। ठीक है, पाइरोल नहीं बना अभी आपका। अभी क्या बचा इसके अंदर? एक आपका डबल बॉन्ड बच गया। ठीक है, तो हमें अगर एल्केन से एल्कीन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? H2 का मोलिक्यूल बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? H2 का मोलिक्यूल हम बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम इस H+ के मोलिक्यूल को बाहर निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे? कि जैसे हम इनोलेट बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? बाहर से बेस लेते हैं। क्षार क्या करेगा? H+ को बाहर निकालता है। उसी तरह हम क्या करते हैं? इस H+ को बाहर निकालेंगे विद बेस। ठीक है, तो जब ये H+ बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में। ठीक है, ठीक है, ये इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है ना। जब हमने यहाँ से हाइड्रोक्सी निकाल दिया और इसके साथ एक डबल बॉन्ड भी तोड़ दिया तो इसके ऊपर 3 बॉन्ड बचे, तो इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। बेसिक मीडियम में हम H+ और निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये आपकी कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी? पाइरोल की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, इसको किस तरह से लिख लेंगे? ऐसे। अब इस वाले कार्बन के साथ नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH3। सेकेंड कार्बन के साथ CH2 COO C2H5। ठीक है, थर्ड कार्बन के साथ फिर CH3, और उसके साथ फिर ये एसिड। यानी ये क्या बन गया? प्रतिस्थापित पाइरोल आपका बन गया। ठीक है, प्रतिस्थापित पाइरोल बनाने की ही 3 विधियां थी। एक तो था पोल नोर सिंथेसिस, एक नोर पाइरोल सिंथेसिस, और एक और मेथड है हैंड सिंथेसिस। ठीक है, वो हम कल वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अभी इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। इसमें अगर